मेडिकल फील्ड में स्टडी कर रहे हो और जर्मनी आने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एमबीबीएस किया है और जर्मनी आके अपना करियर बनाना चाहते हो, या अपने मुल्क में नर्सिंग क्वालिफिकेशंस की हैं और यूरोप आके अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हो। क्या ये पता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज इस वक्त जर्मनी में सबसे इन डिमांड प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज अर्न कर रहे हैं। जानना चाहते हो कि जर्मनी में आप किस तरह अपने मेडिकल करियर बिल्ड कर सकते हो और यहाँ पे आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखो क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में मेडिकल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के प्रॉस्पेक्ट्स और उनको यहाँ पे आने का प्रोसेस। हेलो लीवे फ्रेंडे, वी गेट अस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ एज अ बैचलर स्टूडेंट। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, पीएचडी करने के बाद, और यहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पिछले 12 ईयर्स काम करते हुए। इस वक्त मैं जर्मनी की एक बहुत आइकॉनिक कंपनी मर्सिडीज बेंज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने ये चैनल आप सबके लिए बनाया है क्योंकि इसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। आप में से बहुत से लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि मेडिकल इंडस्ट्री का जर्मनी में क्या स्कोप है। मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की है। तो आज मैं आपको भी ये तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो और एक अपनी ड्रीम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। जर्मनी में मेडिकल इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज में से है जिसमें इस वक्त भी रिसेशन के बावजूद बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जर्मनी की बहुत तेजी से एजिंग पॉपुलेशन है। इस बात को समझाने के लिए कि जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी तेजी से ओल्ड हो रही है, ये ग्राफिक आप देखें। इसमें आपको, इस ग्राफिक में आपको नजर आएगा कि ओवर द इयर्स जर्मनी की पॉपुलेशन का कितना बड़ा पोर्शन 60 या उससे ज्यादा एज के लोगों पे मुश्तमिल है। 1970 में जर्मनी की पॉपुलेशन में सिर्फ 10% लोग थे जो 60 या उससे ज्यादा उम्र की हों, और इस वक्त यानी 2025 में जर्मनी में 60 इयर्स या उससे ज्यादा एज के लोगों की परसेंटेज मोर देन 30% हो चुकी है। और यही ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि अगले सालों में इंक्रीज होगा और जर्मनी की मोर देन 35% पॉपुलेशन 2040 में 60 इयर्स या उससे ज्यादा की होगी। मीनिंग ये कि जर्मनी में हर तीसरा शख्स जो आपको मिलेगा वो 60 या उससे ज्यादा एज का होगा। इसके कंपैरिजन में है पाकिस्तान, जिसमें पिछले 70 इयर्स में लगभग 60 इयर्स या उससे ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन राउंड अबाउट 6% रही है, जो कि बहुत कम है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक बहुत यंग पॉपुलेशन है। इस एजिंग पॉपुलेशन का एक दूसरा नाम है डेमोग्राफिक चेंज, और ये टॉपिक जर्मन मीडिया में पिछले 15-20 सालों से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। जर्मन गवर्नमेंट और पॉपुलेशन को नजर आ रहा है कि उनकी एज तेजी से बढ़ रही है। उसके नतीजे में जर्मनी में रिटायरमेंट एज इंक्रीज होने की भी बात होती है और पिछले कुछ सालों में ये इंक्रीज हुई भी है और एक्सपेक्टेड है कि अगले सालों में ये इंक्रीज होकर 70 तक जा सकती है। आपने अपनी सोसाइटी में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जैसे किसी शख्स की एज बढ़ती है तो उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, उसको ज़्यादा मेडिकल केयर की जरूरत होती है। उसके साथ साथ अगर आप रिटायरमेंट की एज को पहुंच जाओ या उसको एक्सीड कर जाओ तो आपको ज़रूरत होती है पर्सनल हेल्पर की जो आपका ख्याल रख सके। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें ओल्डर जनरेशन का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यहाँ पे स्टेट ख्याल रखती है जितने भी ओल्डर लोग होते हैं उनका, क्योंकि ज़्यादातर हाउस होल्ड में जब बच्चे 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज को पहुँच जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का होम छोड़ देते हैं, अपना खुद से घर बनाते हैं और पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो अकेले रहें। जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम हिस्टोरिकली दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स में काउंट किया जाता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ टॉप क्वालिटी की हैं और ओल्डर जनरेशन के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उससे बेनिफिट कर सके, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से एज हो रही है तो इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ओल्डर लोगों को ख्याल रखने के लिए ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत बढ़ रही है। जर्मनी में इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज डिक्लेयर हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है फॉरेन मेडिकल एक्सपर्ट्स को जर्मनी में बुलाने के लिए ताकि वो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन का ख्याल रख सकें। जर्मन गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहुत सी मेजर्स लेना शुरू की हैं। दुनिया की सारी यंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, वहाँ से कोशिश की जा रही है मेडिकल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की, यहाँ पे अच्छे सैलरी पैकेजेस और जॉब गारंटीज के साथ। इन प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड हैं। इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेकर जर्मनी से रिलेटेड। इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आपको ये तो समझ आ गया कि जर्मनी में इस वक्त क्यों मेडिकल प्रोफेशनल्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली वो प्रोफेशंस जिनकी जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे ऊपर आते हैं इनमें मेडिकल डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर से लेके स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इवन डेंटिस्ट वगैरह, इन सब की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जर्मनी में।
उसके बाद आते हैं नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ में वो लोग भी हैं जो हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ओल्ड होम्स और ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करने के लिए भी लोगों की सख्त जरूरत है यहाँ पे। उसके अलावा थेरेपिस्ट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इवन आईटी प्रोफेशनल्स जो मेडिकल फील्ड में अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उनका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। हॉस्पिटल्स और डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे उनको हायर कर रही हैं डिजिटलाइज करने के लिए अपने सिस्टम को, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डिमांड तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा है जर्मनी में। लेकिन इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकें। चाहे आप एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर जर्मनी में काम करना चाहते हो, तो आपको डील करना आना चाहिए जर्मन पेशेंट्स के साथ। जैसे मैंने बताया, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो काफ़ी ज़्यादा एज के हैं, यानी उनको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, और सबसे ज़रूरी उनके लिए होता है कि उनके साथ कोई जर्मन में बात करे। जितनी अच्छी आप जर्मन बोल सकते हो, उतना बेहतर आप पेशेंट्स की कंसर्न्स को समझ सकते हो, उनको डायग्नोज कर सकते हो और उनके साथ ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हो। सो आपकी मेडिकल नो हाउ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सको। उसी के साथ आपके यहाँ पे अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से जर्मनी आना चाहते हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो या उसके अलावा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाओ। इस सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनल लाइव सेशंस जर्मन लैंग्वेज क्लासेस की फॉर्म में आप लोगों के साथ शुरू कर चुका हूं। इसके मल्टीपल बैचेस पास आउट हो चुके हैं और नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है 18 नवंबर 2025 से। इन जर्मन कोर्सेज में मैं आपको अपने 18 इयर्स के पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस की बेस पे, जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड भी है, उसकी बेस पे मैं आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाऊंगा, आपको सही तरीके से गाइड करूंगा किस तरह आप जर्मनी में एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड कर सकते हो। मेरे जर्मन कोर्सेज A1, A2 और B1 के मेरी वेबसाइट usamahkhangermany.com पे इस वक्त पब्लिश हो चुके हैं। इनकी कोर्स डेट्स, फीस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको फॉलो करो और इस वेबसाइट पर जाके अपने कोर्सेज के लिए रजिस्टर करो। सो कमिंग बैक टू द मेडिकल करियर, कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिनको लेके आप जर्मनी आके अपना मेडिकल करियर बिल्ड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं नर्सेज से। अगर आप ऑलरेडी अपने मुल्क में रहते हुए नर्सिंग क्वालिफिकेशंस अचीव कर चुके हो, तो उन सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो। उसके बाद आती है जर्मन लैंग्वेज, जो कि आपको B2 लेवल तक सीखनी है और उसका सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद आपने अपनी डिग्री की रिकग्निशन प्रोसेस यानी अनएरकैनुम का प्रोसेस शुरू करना है। रिकग्निशन या अनएरकैनुम का प्रोसेस ज़रूरी इसलिए है ताकि जर्मन अथॉरिटीज़ आपकी क्वालिफिकेशंस को जज कर सकें क्या वो जर्मनी में वैलिड है। रिकग्निशन यानी अनएरकैनुम के लिए आपको अनएरकैनुम इन डॉइचलैंड की वेबसाइट विजिट करनी है, जिसका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ताकि आपका रिकग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। रिकग्निशन प्रोसेस के दौरान आपको जर्मनी में एज ए असिस्टेंट नर्स की भी जॉब मिल सकती है। उसकी बेसिस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ आ सकते हो। आपकी नर्सिंग क्वालिफिकेशन रिकग्निशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो आप जर्मनी में वर्क वीज़ा के लिए नॉर्मल अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये नया वीज़ा सिस्टम है जर्मनी में जो इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के लिए, तो आप उसको फॉलो करो। जर्मनी आने के बाद आपकी फाइनल अडेप्टेशन ट्रेनिंग होती है जो आपको करनी होती है, जिसके बाद आप एज ए नर्स जर्मनी में काम कर सकते हो। अगर आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और अभी नर्सिंग क्वालिफिकेशन शुरू नहीं की, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में आके नर्सिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी हाउस बिल्डिंग शुरू करने की। हाउस बिल्डिंग क्या है, उसके लिए कौन क्वालिफाई करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको मैंने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में, तो इसको ज़रूर देखो। अगर मैं समराइज करूं नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस को, तो उसके लिए आपको जर्मन B1 सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपने अप्लाई करना है अपनी मैट्रिक FSC डिग्री के साथ। housebuilding.de की वेबसाइट पे आपको पोजीशन मिल जाएंगी जहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपका एटलीस्ट B1 या प्रेफरेबली B2 लेवल जर्मन सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आते हैं मेडिकल डॉक्टर्स। जर्मनी एज ए मेडिकल डॉक्टर अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी MBBS डिग्री, उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट्स यानी आपकी CV, मोटिवेशन लेटर, मेडिसिन डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपकी मेडिकल स्टडीज़ के ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी रेफरेंस लेटर्स अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है परमिट टू वर्क इन द कंट्री ऑफ योर ट्रेनिंग। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एज ए डॉक्टर भी आपको जर्मनी में अपनी रिकग्निशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। अपनी मेडिकल प्रोफेशनल स्किल रिकग्निशन के साथ साथ आपको चाहिए अपनी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी। इधर आपके लिए अगेन रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट B2 लेवल करने की। जर्मनी में एज ए डॉक्टर वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है B2 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। और जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ नहीं खत्म होती। जर्मनी आने के बाद आपको यहाँ पे एक Fachsprachprüfung देना होता है जो कि C1 लेवल के बराबर होता है, जो कि मेडिकल जर्मन एग्जाम है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया उनके साथ आप अपने अप्रोबेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो, जो कि आप डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू करते हो। जर्मनी में मेडिकल बोर्ड्स हर स्टेट के सेपरेट होते हैं, तो जिस स्टेट में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने काम करना है आके, तो वहाँ पे अप्रोबेशन के लिए उनके मेडिकल बोर्ड को कॉन्टैक्ट करो। अप्रोबेशन मिलते ही आप EU ब्लू कार्ड पे जर्मनी आ सकते हो एज ए मेडिकल डॉक्टर।
अगर आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशंस कंप्लीटली रिकग्नाइज नहीं होती जर्मनी, यानी सिर्फ पार्शली रिकग्नाइज है, तब भी आप जर्मनी में स्पेशल वीज़ा के थ्रू आ सकते हो और यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो प्रोसेस को। इस वीज़ा को कहते हैं वीज़म zur Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikation, यानी जिसकी ट्रांसलेशन बनती है वीज़ा फॉर द रिकग्निशन ऑफ फॉरेन डिग्री क्वालिफिकेशन। आप इस वीज़ा पे आने के बाद जर्मनी में अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद एज अ सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर जर्मनी में प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। अगर आप जर्मनी आते हो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, आप यहाँ पे अच्छी सैलरीज कमा सकते हो। सो उनकी क्या डिटेल्स हैं? एज अ नर्स अगर आप जर्मनी में स्टार्ट करते हो अपना प्रोफेशन, तो आप एक्सपेक्ट करो अराउंड 2800 से लेके 3200 यूरोस पर मंथ आपको पे मिलेगी। ये अमाउंट बनती है अराउंड 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ या मोर देन 3 लाख इंडियन रुपीज़। याद रहे कि ये पे आपकी ग्रोस पे है, जिसमें ऊपर आपके टैक्सेस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कट के आपको नेट पे मिलती है। अगर आप समझना चाहते हो कि ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी क्या होती है, उसमें कौन से टैक्सेस और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके कटते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप जर्मनी में एज ए नर्सिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी हाउस बिल्डिंग के लिए आते हो, तो आप एक्सपेक्ट करो 1000 to 1200 यूरोस पर मंथ आपको पे करेंगे। ये अमाउंट आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए काफ़ी होती है और आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं होती जर्मनी में आने के लिए। और अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स सबसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उसी हिसाब से उनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स यानी अप्रोबेशन, फास्टट्रैक, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कंप्लीट करने के बाद जब आप सर्टिफाइड हो जाते हो फाइनली एज अ डॉक्टर जर्मनी में अप्लाई करने के लिए, तो जो आपको हॉस्पिटल्स हायर करते हैं वो अराउंड अबाउट 5000 to 6000 यूरोस पर मंथ आपको पे करते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर आप जर्मनी में रहते हुए स्पेशलाइज करते हो अपनी फील्ड में, तो आप एक्सपेक्ट करो 8000 to 10,000 यूरोस पर मंथ। जी हाँ, इतनी अमाउंट मिलती है कंसल्टेंट्स को यहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइजेशन और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी उसके बाद भी और इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि हाईली क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स होते हैं, 150,000 यूरोस पर ईयर तक कमाते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी अगर आप IT का काम कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की सैलरीज, और वहाँ पे इस वक्त कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज हायरिंग हो रही। सो होपफुली अब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जर्मनी में मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फॉरेन क्वालिफाइड लोगों की, क्योंकि यहाँ पे तेजी से एजिंग पॉपुलेशन है, क्या उसका प्रोसेस है उनको आने का, और वो अल्टीमेटली किस तरह की सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जर्मनी में काम करते हुए। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में जर्मनी में काम कर रहे हो या यहाँ आने का प्रोसेस अपना शुरू करने वाले हो, तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो कमेंट्स में, इससे और लोगों को भी बेनिफिट होगा। इसके साथ मैं अपने वीडियो के एंड पे पहुंचता हूँ। Thank you for watching and stay tuned for my next video.